73, 49, 96। ठीक है, तो अब सबसे स्मॉल डिजिट नहीं देखनी, यहाँ पर हमें क्या देखना है, सबसे बिगर डिजिट देखनी। तो बिगर आपको क्या दे रखी है, देखो 96, 73, 68, 52 एंड 49 सबसे बड़ा है। ये 9 से लेकर 4 पे आए। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट में भी आपको है 30, 97, 25, 55 एंड 16। अब यहाँ पर हम सब देख लेते हैं कि सबसे बड़ी बिगर डिजिट कौन सी है। ये 97 सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर उससे छोटे स्मॉल कौन सा है, 55 एंड उससे स्मॉल 30 एंड उसमें उससे स्मॉल 25 एंड उससे स्मॉल 16। ठीक है, तो यही आपको भी दे रखा है इधर आगे 97, 55, 97, 55, 30, 25 एंड 16। इसी तरह से आपको ये कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये आपके हो गए हैं अब 11 क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, राइट एन ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, हम लोग जो नंबर नाम पढ़ते हैं ना, उसी के साथ हम लोग जब हम जैसे हम लोग अपनी क्लास का नेम लिखते हैं, तो आप लोग क्लास लिखते हो तो कैसे डालते हो, जैसे मान लीजिए आप लोग सेकेंड लिखोगे। ठीक है, तो ये लिखा है आपका SECOND। लास्ट में क्या लिखते हो, सेकेंड लिखते हो तो ND। ऐसे थर्ड वाले लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, RD। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑर्डिनल नंबर्स लिखते हैं। यहाँ पर आपको लिखा है फोर्थ। क्या लिखा है, फोर्थ। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको क्या लिखा है, TH, FOURTH। यहाँ पर SEVENTH, SECOND। ठीक है, फोर्थ। तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, फोर्थ TH एंड सेवन्थ TH एंड सेकेंड ND। ओके, तो इस तरह से आपको नोट करना है। इसी तरह से यहाँ पर 10th दिखाई नहीं दे रहा है, मैं नोट करवा देती हूँ आपको। ये 10th, थर्ड, ये थर्ड एंड सिक्स्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ऐड द फॉलोइंग है, बहुत इजी है। सिंपल सिंपल से एडिशंस प्लस हमने किए हैं। ठीक है, यहाँ पर 54 प्लस करना है 10। अगर 54 में प्लस करोगे तो इतना तो बच्चों को यूँ भी मालूम है कि अगर 10 प्लस करते जाएंगे तो डिजिट आगे बढ़ती जाती है। सो 54 में 10 प्लस करेंगे तो 64 आ जाता है। वैसे भी समझ में नहीं आए तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको लिखा है 54। ओके, अगर आपको लाइन खींच के काउंटिंग करने की हैबिट है तो उसको तो अब थोड़ा बदलना पड़ेगा। 54, तो हम लास्ट से काउंटिंग करते हैं 4। तो ये हमने लिखा 1, 2, 3 एंड 4 लाइन खींची। फिर ओके, उसके नीचे क्या है, 0। तो क्या 0 की कोई लाइन होती है, होती है क्या, 0 की कोई लाइन बना सकते हो, 0 तो 0 ही रहता है, ऐसा 0। तो उसको हम काउंटिंग में नहीं लेते हैं। तो अब काउंट करो कितनी लाइन हुई आपके पास, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, 4। ठीक है, अब यहाँ पर है आपके पास 5। ठीक है, ये 5 लाइन खींचते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एंड नेक्स्ट में आपको लिखा है 1, तो ये 1 लाइन खींचिए। आप देखो काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कितनी हो गई, 6। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6। ओके, डू यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट बी, नंबर बी, जैसे 7 + 2। तो आप यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये रहा, आपको यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो पहले आप लिखेंगे 7। 7 की रॉ खींचे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, देन फिर 2 है, 1 एंड 2 काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। कितना आया, 9। काउंटिंग में कितना लिखना है, 9। ओके, देन उसके बाद है 7 और 1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, देन 1 और, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितनी हो गई, 8। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, 8। ये आपको इसी तरह से सारे एडिशंस करने हैं। ये 45 में 13 प्लस करेंगे, 58 एंड 64 में 25 प्लस करेंगे, 89। ओके, देन यहाँ पर आ रहा है सब्सट्रैक्शन। अभी हमने क्या किया, एडिशन किया। एडिशन मीन्स क्या किया था, उसको प्लस किया था। अब हमको लाइन को क्रॉस करना है। अभी तक आपने ऐसे ही लाइन खींच खींच के सीखा होगा। ठीक है, तो अब आपको आ रहा है 54 एंड 42। ये देखिए, ये 54 एंड 42। अब आप क्या करेंगे, इसमें 4 लाइन खींचेंगे। लास्ट से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग।
1 2 3 एंड 4। अब पहले हम क्या करते थे कि डॉट लगाकर हम लोग आगे 2 लाइन्स और बढ़ाते थे इस तरह से, लेकिन अब नहीं बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमने जो 4 लाइन खींची है ना, उसमें से 2 लाइन को हम हटा देते हैं। ये 2 लाइन को हमने क्रॉस कर दिया, तो आपके पास कितनी लाइन बची? 1 एंड 2। कितनी है? 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। एंड अब खींचते हैं हम लोग 5 लाइन्स। 5 1 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 में से अब हम लोग 4 लाइन क्रॉस कर देते, तो 1 2 3 एंड 4। तो कितनी रिमेन हुई हमारे पास? 1। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1। ओके, समझ में आ गया आपको? इसी तरह से आपको सारे सब्सट्रैक्शंस कंप्लीट करने हैं। देन अब आ रहे हैं हमारे पास 15 नंबर पर मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये बहुत इजी मल्टीप्लाई है, बड़े नहीं है बेटा। आपको ओनली टेबल्स सीखनी है, और टेबल्स आपको 1 to 10 तो लर्न है ही। 1 टेबल्स आप एक्स्ट्रा आगे बढ़ते जाइए और एक एक टेबल्स डेली लर्न कीजिए। ओके 11 यहाँ पर हम लोग टेबल्स बोलेंगे। 5 की टेबल बोलो 1 बार, तो 5 1 जा 5। तो यहाँ हमने क्या लिखा? 5 है। देन नेक्स्ट में फिर 5 की टेबल, इससे 5 1 जा 5, तो यहाँ भी आप लोग लिखेंगे 5। नेक्स्ट में उसी तरह से लिखा हुआ है 12 मल्टीप्लाई 3। तो 12 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 की टेबल्स हम कितनी बार बोलेंगे? ये 3 दिखाई दे रहा है, इस 3 की टेबल आपको बोलनी है 2 बार। तो 3 2 जा कितना होता है? ये देखो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर? 6। ठीक है, एंड 3 की टेबल बोलेंगे 1 बार, तो 3 1 जा 3। तो ये हमने लिखा 3। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 36। इसी तरह से आपको 40 लिखा हुआ है, एंड मल्टीप्लाई करना है 4 का। तो एक बात ध्यान रखना बेटा कि किसी भी डिजिट में अगर 0 का मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। ओके, क्योंकि जैसे 4 की टेबल अगर मैं आपको बोलने को कहूँगी तो आप कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे 4 की टेबल? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ऐसे ही बोलोगे। अब आपने 4 0 जा कुछ बोला क्या? नहीं बोला ना। तो क्या बोलेंगे? 4 के अगर किसी भी डिजिट में 0 का डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ओके, देन अब 4 की टेबल 4 बार बोलो, तो हमने बोली है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 16। ओके, इसी तरह से ये भी सम आपको ही करना है। अब आपका आ रहा है टाइम्स। तो आपको क्लॉक देखना किस किस को आती है? वॉच देखते हैं? घड़ी है सबके पास? ठीक है, समय देखना आता होगा। अभी तो बहुत फ्री समय चल रहा है आपका। 16 नंबर का समय, टेल द टाइम शो इन दिस इज क्लॉक फेसेस। ठीक है, ये क्लॉक दिखाई दे रही है, इस पर आपको घड़ी देखना है। देखो आपके स्कूल का टाइम हो रहा है, दिख रहा है आपको? किस टाइम पे आते हो स्कूल? इसी टाइम पे आते हो? 12:20 कितने हो रहे हैं? 12:20। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, तो आपको ऐसे नोट करना है। ये जो डिफरेंस होता है बेटा, ये 5 का डिफरेंसेस होता है। ठीक है, ये 5 5 10 5 15 एंड 5 20। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस हुआ है, कितने मिनट्स हो गए? 20 मिनट्स हो गए हैं। आपके इसमें शायद जो क्लॉक है उसमें जो घड़ी दिखाई दे रही है उसमें स्मॉल डिजिट जो है वो 4 पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर 4 पे दिखाई दे रहा है तो आप इसको 4 o'clock लिख लेना। ठीक है, इसको हटाकर आप लोग क्या लिख लेंगे? 4 o'clock लिख लीजिएगा। ठीक है, ये वॉच पे डिपेंड, क्लॉक पे डिपेंड करता है बेटा कि यहाँ पर जो आपको कांटे दिखाई दे रहे हैं ना, घड़ी की जो सुइयाँ होती है, तो जो बिगर हैंड होता है वो क्या होता है? वो मिनट हैंड होता है, और जो स्मॉल हैंड है वो हावर हैंड होता है। तो आप यहाँ पर 4, अगर आपको स्मॉल हैंड ये दिखाई दे रहा है तो आप इसको लिखेंगे 4 o'clock कर लीजिएगा। ओके, 400 इस तरह से नोट कर लीजिएगा फर्स्ट वाली वॉच में। देन सेकंड में आपको स्मॉल हैंड जहाँ पर दिखाई दे रहा है 9 एंड बिगर हैंड दिखाई दे रहा है। मिनट से हैंड कहाँ पर है? 12 पर, तो आप 9 o'clock करेंगे। देन लास्ट में आपको ये एग्जैक्ट आपका स्कूल का टाइम हो चुका है,
यहाँ पर बिगर इज हैंड आपको 12 पर ही दिखाई दे रहा है और एक 6 पर है, तो ये हाफ फास्ट होता है, सो 12:30 हो रहा है। ओके, ये आपका हुआ फर्स्ट चैप्टर्स कंप्लीट। इसको आप चाहें तो कॉपी में अपनी नोट कर लीजिएगा। ओके, देन वी विल सून नेक्स्ट वीडियोस।